कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षा में गुणवत्ता है कि नहीं, मिड डे मील में छिपकली गिर जा रही है, फिर नून तेल बच्चे खा रहे हैं, नून रोटी खा रहे हैं, और एजुकेशन सिस्टम में गुणवत्ता कैसे आएगी। हमारे और आपके घर के लड़के प्राइमरी स्कूल में कब से जाना शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो हालत है मैं तो नहीं भेज सकता हूँ। शिक्षक आज भी परेशान है प्राथमिक विद्यालयों में कि वो इलेक्शन का ड्यूटी करवाएं कि छात्रों को पढ़ाएं। आंकड़ों में क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, इस पे आपको बात करना पड़ेगा। और आप आज भी इस वक्त भी अगर मिड डे मील पे चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिसकी वजह से छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है, आंदोलन नहीं कर पाता है, कुछ भी अनियमितता होती है तो उस पर आवाज़ नहीं उठा पाता है। तो वो लोग तो मांग कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दीजिए ताकि एक ही बार शिक्षक परेशान हो। कुलपति के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, लेकिन लास्ट में कार्रवाई या फिर थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ, कुलपति का यहाँ से स्थानांतरण हुआ, यहाँ से हटाए गए, कुलपति पद से हटाए गए। कि यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक संगठन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, उसका शुरू से यह नारा रहा है। आपने इनका सवाल आपसे मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अनिल जी के पास जाऊँगा। सीधा सा सवाल है सर, आज़ादी के 75 साल हो गए और ये बार बार आता है कि 70 साल 70 साल 70 साल। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक सवालिया निशान था, है और पता नहीं कब तक रहेगा। और ये सवाल सर पूछते हुए ना, और इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुझे अपार पीड़ा है कि आज भी मुझे पॉलिसीज़ पे, उन पॉलिसीज़ पे बात करना पड़ रहा है जो कि आज से कई साल पहले, मतलब कि बड़ी शुरुआती ढांचों में ही उनको परिपूर्ण हो जाना चाहिए था। आज हमें उससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए थी एजुकेशन सिस्टम पे। लेकिन मैं बड़ा लाचार हूं और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता हूं आप सभी लोगों से यह सवाल पूछते हुए। आप सभी लोगों से, मैं किसी एक पर्टिकुलर आप अपने ऊपर या फिर आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, मैं सबसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि अभी भी हमें इस बारे में बात करना पड़ रहा है अनिल जी कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, शिक्षा में गुणवत्ता है कि नहीं, मिड डे मील में छिपकली गिर जा रही है, फिर नून तेल बच्चे खा रहे हैं, नून रोटी खा रहे हैं, और पत्रकार जो दिखा रहे हैं उसके ऊपर FIR। हम लोग अभी भी इसके आसपास घूम रहे हैं, जबकि हमें इनोवेशन के बारे में बात करना चाहिए, हमें हाई क्वालिटी के लेबोरेटरी के बारे में बात करना चाहिए, हमें हाई क्वालिटी के जो है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करना चाहिए जहाँ पे हाई टेक व्यवस्थाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद भी हमें इन सब चीज़ों के बारे में बात करना पड़ रहा है कि मिड डे मील कैसा रहेगा, एजुकेशन सिस्टम में गुणवत्ता कैसे आएगी। हमारे और आपके घर के लड़के प्राइमरी स्कूल में कब से जाना शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी जो हालत है मैं तो नहीं भेज सकता हूँ। मैं आऊँगा। देखिए, जो आपने बात कही कि 75 साल की आज़ादी में, तो भारतवर्ष जब आज़ाद हो रहा था तो निश्चित रूप से इतने संसाधन नहीं थे जो आज के वक्त में है। बिल्कुल 200 साल की गुलामी के बाद से निकला हुआ देश जो कर सकता है, वो 75 साल बाद जो देश कर सकता है, उसकी तुलना हम और आप नहीं कर सकते हैं। पर उसके बावजूद भी जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी सोच क्या थी? वो IIT और एम्स बना रहे थे, वो IIM बना रहे थे। और आप आज भी इस वक्त भी अगर मिड डे मील पे चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति, जो आपने कहा कि हम लोगों को साइंस के बारे में सोचना चाहिए, तो इसरो किसने बनाया? इसरो को बनाने के बाद से वो आज तक जो इसरो संस्था चलती आई, जो आज हम लोग चंद्रमा पे यान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो उसी की देन है। ना कि एक दिन में हम लोगों ने यान पहुंचाने का काम किया है, लगातार उस समय से चलती आ रही व्यवस्थाओं को ही आज सफल होने का समय आ चुका है और समय हो रहा है। और निश्चित रूप से 21वीं सदी में भारत इस पूरी दुनिया का जो नेतृत्व करने वाला है, वो 20वीं सदी में जो लगाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसी के दम पे करेगा। आज के डेट में आप देखिए, आप जो शिक्षा की बात करते हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विकासशील देश हैं वो यह कहते हैं कि शिक्षा पे जो GDP का व्यय होना चाहिए वो 10% होना चाहिए, और हमारे यहाँ 3% से भी नीचे है। पिछले 10 वर्षों से सरकार है इनकी, केंद्र में, प्रदेश में भी है, 3% के करीब आपके GDP का व्यय है। जबकि यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भारतीय जनता पार्टी की अनुषंगिक संगठन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, उसका शुरू से यह नारा रहा है कि शिक्षा पे 6% का व्यय होना चाहिए। 6% नहीं, वह 3% से लगातार 2014 से डिक्लाइन ही करता जा रहा है, जबकि वह GDP का कोई भी जो व्यय है वो बढ़ नहीं पाया है। तो किस प्रकार से आप चाहते हैं कि यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सही हो सकता है? पूरे विश्व में जो मानक हैं, उन मानकों को जब देखेंगे और भारत के मानकों को देखेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। विश्व का मानक ये है कि 10 छात्रों पे 1 शिक्षक होना चाहिए, और भारत की स्थिति ये है कि 50 से 60 जो स्टूडेंट हैं उन पे 1 शिक्षक है। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए आपको क्या लग रहा है? जैसा कि अभी मिश्रा जी ने कहा है कि हम लोगों ने अभूतपूर्व बदलाव ला दिया, लगातार जो है शिक्षक जा करके उनका अटेंडेंस हो रहा है। शिक्षक आज भी परेशान है प्राथमिक विद्यालयों में कि वो इलेक्शन का ड्यूटी करवाएं कि छात्रों को पढ़ाएं।
आप ऐसी व्यवस्था में किस तरीके से एक अच्छे छात्र को, अच्छे भारत को देख सकते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आपको कोई सवाल होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल। जी। आपने अभी कहा कि शिक्षक जो है इलेक्शन कराने में लगा हुआ है, तो वो लोग तो मांग कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करवा दीजिए ताकि एक ही बार शिक्षक परेशान हो। फिर आप गलत बात कर रहे हैं। एक ही बार शिक्षक कहाँ का परेशान होगा? चुनाव कितनी बार होता है? 3 ही बार तो होता है। और अगर आप एक बार भी कराएंगे तो क्या बाद में जब कड़ी टूटेगी तो वो चुनाव बार बार नहीं होगा? चलिए, आपको संसाधनों पे नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको संसाधनों पे ध्यान देना चाहिए। संसाधन हम आएंगे थोड़ा सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ आप लोगों में से किसी का सवाल है इस पे? नहीं, मैं आता हूँ आपके पास आऊँगा अंकित। इसके बाद क्या नाम है सर आपका? अनूप मिश्रा नाम है मेरा। अनूप मिश्रा, क्या सवाल है सर आपका? जी, मेरा सवाल किससे है आपका सवाल? मेरा सवाल सत्ता पद से है। सत्ता पद से। ये मेरा सवाल ये है कि भाजपा जब से सरकार में आई है तब से जितने विश्वविद्यालय हैं, शिक्षण संस्थान जहाँ पे हैं, आपका अपना गोरखपुर विश्वविद्यालय है, वहाँ के जो छात्रावास हैं वो पुलिस के बूटों से दबा हुआ है। और तमाम जितने विश्वविद्यालय पूरे प्रदेश के हैं लगभग सभी जगह यही हाल है कि पुलिस की ज़्यादा वहाँ पे आगमन है। छात्र खुले मन से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, ना पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो वो तानाशाही जो हिटलर शाही है वो भाजपा इम्पोज कर रही है छात्रों के ऊपर। ऐसे माहौल में क्या छात्र खुले मन से, जो एक छात्रों का जो इनोवेशन होता है, जो नई सोच डेवलप होती है, क्या इस डर के माहौल में, इस तानाशाही माहौल में क्या छात्र आगे बढ़ पाएंगे? क्या वो नयापन ला पाएंगे? सरकार को इसको हटाना चाहिए। चलिए, चूँकि आज मतलब कि आप सत्ता पक्ष में हैं, यहाँ से भी सवाल आ गया, यहाँ से भी आ गया और वहाँ से भी आ गया। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप उन्हीं के सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद से फिर शिवेंद्र जी के सवाल पे आइएगा। जी बिल्कुल, सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात ये कि अभी जो बहुत सारे सवाल कर रहे थे, ये जो बहुत सारे बातें कर रहे थे, नहीं, पहले उनके सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। उन्होंने पूछा है, वो ऑडियंस है, वो जनता है, उनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि आखिर क्या ऐसा कारण है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे पुलिस की दबिश ज़्यादा बढ़ गई है। वो कह रहे हैं कि पुलिस का हस्तक्षेप बढ़ गया है, जिसकी वजह से छात्र अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है, आंदोलन नहीं कर पाता है, कुछ भी अनियमितता होती है तो उस पर आवाज़ नहीं उठा पाता है। ऐसा नहीं है। ये हाल फिलहाल में गोरखपुर में बहुत सारी घटनाएं कर रहे हैं, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसको पूरे देश और प्रदेश में नहीं लागू किया जा सकता। दूसरी बात यह कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उस वजह से जो है प्रशासन का उसमें जो है आवागमन बढ़ा। वरना जो है इसी विश्वविद्यालय में बहुत सारे नए कैंपस खोले गए। बहुत सारे जो है ऐसी चीज़ें थी जो अभी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती थी इस विश्वविद्यालय में, वो भी एक नया कैंपस डाला गया। और बहुत सारे सुधार किए गए और जो है कुछ नए विश्वविद्यालय भी खुले। आयुष विश्वविद्यालय आपके इसी गोरखपुर में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि हम जो है सिर्फ कमियों को ढूंढते हैं और वो भी कमियां ऐसी जो ज़बरदस्ती बना देते हैं। अभी आयुष विश्वविद्यालय खुला, गोरखनाथ विश्वविद्यालय खुला और जो है आपके जो है ट्रिपल था, इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय को A++ का जो है नेक द्वारा उसका मूल्यांकन। देखिए आंकड़ों में क्या है और जमीनी हकीकत क्या है, इस पे आपको बात करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है तो क्या ये गलत में? नहीं, आपको नहीं पता है कि अंकित एक छोटा सा सवाल है, अंकित एक छोटा सा सवाल है, आपको भी पता है बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आप ही की संस्था ABVP के द्वारा जो है कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोला गया। लेकिन ये पहली बार नहीं था, उसके पहले भी कई बार, यानी कि जैसे समाजवादी पार्टी का जो यूथ संगठन है, जो छात्र संगठन है, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, लगातार जो है कुलपति के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। लेकिन लास्ट में कार्रवाई या फिर थोड़ा बहुत जो बदलाव हुआ, कुलपति का यहाँ से स्थानांतरण हुआ, यहाँ से हटाए गए, कुलपति पद से हटाए गए, वो तब हुआ जब आपके यानी कि सत्ता पक्ष का जो छात्र संगठन है ABVP, उनके छात्रों से जब वो टकराए तब उनको हटाया गया। क्या कहेंगे इस पे आप एक जगह की बात कर रहे हैं। जब ये एक जगह की बात करेंगे उससे पूरा प्रदेश और पूरे देश का हाल नहीं। मैं तो पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। और जब कोई चीज़ जब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसके साथ तमाम गलत चीज़ें आ जाती हैं। मैं तो कह रहा हूँ को घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, चाहे वो जो भी घटना थी। उस वजह से शासन प्रशासन है जिसका भी आवागमन बढ़ा हो या जो भी चीज़ें हुई हो, वो छात्र जो है फीस वृद्धि के मामले पर जो है अनशन कर रहे थे। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए बधाई दूंगा आप तमाम लोगों को, थोड़ा सा रोकूंगा आपको, सभी छात्र संगठनों के मतलब सभी नेताओं को बधाई दूंगा कि कम से कम उस एक मुद्दे पर आप सभी लोग एक थे जो छात्रों के साथ हुआ। अब मैं चाहता हूँ शिवेंद्र पांडे जी के सवाल का। दूसरी जो बात है, अभी शिवेंद्र पांडे जी कह रहे थे या जो भी बातें हुई, अभी जो बता रहे थे कि जो है 68,069 शिक्षकों की सारी भर्तियां पूर्ण हो चुकी हैं और कोई ऐसी भर्ती नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में जो कि कोर्ट में लंबित हो। हाँ, कुछ बच्चे जरूर होंगे
जिनका कुछ मामला होगा वो 2-4 बच्चों अपवाद के रूप में होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर सारी शिक्षकों की भर्तियों को मिला करके देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती किया है। और इसी वो तो आरोप लगा रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से नीचे इन्होंने भर्ती किया है। लगा सकता, पहले जवाब सुन लीजिए अभी। और दूसरी बात यह है कि यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए केवल 14 मेडिकल कॉलेज थे। आज जो है आपके 45 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इसी उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, बन नहीं रहे, चल रहे हैं। और जो जिले बचे हुए वहाँ मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। MBBS की सीटों में जो विश्वविद्यालय नए नए खुले हैं उसके माध्यम से कितनी सारी सीटों में बढ़ोतरी हुई है उसकी भी बात किया जाए। और जो है और यहाँ तक कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक की बात नहीं करती है, बच्चों के लिए जो है उनको फ्री में कोचिंग मिले, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे जो UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे IIT की तैयारी कर रहे हो। अभ्युदय योजना चला करके मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराया। जिले में जगह जगह वहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, निःशुल्क जो है कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क है। 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे के पढ़ाई का पूरा पठन पाठन की सामग्री से लेकर के उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण है। और बता रहा हूँ, जब 2018 से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में जो भी कमियां रह गई थी, चाहे वो 4 दीवारी नहीं बन पाई हो, चाहे वहाँ शौचालय की कमी रही हो, चाहे वहाँ फर्श की कमी रही हो, चाहे जो भी हो, ई-लर्निंग के माध्यम से भी वहाँ बहुत सारे लाइब्रेरियों की स्थापना, बहुत सारी जगहों पर ई गवर्नमेंट पार्क और बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात है, प्राइमरी की व्यवस्था सुधारने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, वो जो है ग्रामीण विभाग को जोड़ते हुए और अन्य सारे विभागों को जोड़ते हुए 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प अभियान लेकर आई। आप पता कर लीजिएगा, उसके माध्यम से लगभग 90,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति जो है आज ऐसी हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों को फेल कर रहे हैं। एक बार उनकी भी बात करिए, एक बार उनको भी दिखाया जाए। जिन विद्यालयों में के बच्चे लोग प्राइवेट विद्यालयों से बच्चों का नाम कटा के प्राइमरी में ऐसे नहीं लिखा रहे हैं। 60 लाख से अधिक बच्चों का जो है नामांकन हुआ है। यह दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है। और अंकित, अब मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा। नहीं, मैं कमी नहीं, मेरा काम है सर नहीं,